तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमको उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लेकर आए हैं क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन 2 में जो है आप लोग को अनुपात में दिया है, कोई भी संख्या अनुपात में अगर दिया है तो उसको हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को समझ में तभी आएगा जब वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तब। तो आप लोग जो है वीडियो से जुड़े रहिए, आप लोग जरूर जो है समझ में आएगा, हमको उम्मीद है। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अनुपातों को निम्नलिखित का मतलब होता है कि जो नीचे संख्या दिया गया है उस अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। आप लोग को दो शब्द यहाँ पर चीज समझ में आया, एक अनुपात और दूसरा प्रतिशत। अनुपात का मतलब होता है जैसे मान लीजिए ऐसे 2 ऐसे 3 है, तो यहाँ पर 2 है, इसको तो 2 बिंदु है ना, इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। तो 2 अनुपात क्या हो गया 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 अनुपात 3। क्या बोलेंगे 2 अनुपात 3। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 अनुपात 3 है, तो अनुपात का मतलब होता है बाटा। अनुपात का मतलब क्या होता है बाटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो अनुपात के जगह को हम बाटा लिख सकते हैं, 3 है तो 3, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2/3। ये तो समझ में आ गया। और देखिए अगर कोई बाटा में संख्या हो और इसको कहे अनुपात में बदलने के लिए, तो देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे और बाटा की जगह पर क्या लिख देंगे अनुपात, और 3 है तो 3। और एक होता है प्रतिशत। जैसे मान लो प्रतिशत का सिंबल ऐसा होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। जैसे लिखा है 2%, इसको हम लोग पढ़ेंगे 2%, इसको पढ़ेंगे 3%, इसको पढ़ेंगे 5%, इसको पढ़ेंगे 10%। ठीक है, तो अनुपात आप लोग समझ में आ गया कि अगर 2 अनुपात 3 तो इसको 2 अनुपात 3 पढ़ेंगे, इसको प्रतिशत पढ़ेंगे 10%, 2%, इसको बाटा पढ़ेंगे 3/2। अब अनुपात का मतलब क्या होता है बाटा होता है। बस इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीका से आप लोग बता रहे हैं। देखिए, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और 3:25, 3:25। तो 3:25 को हम किस में बदलना है बच्चों, प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो देखो यहाँ 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, पहले देखिए किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो यहाँ पर बेट यहाँ पर अपन क्या लिखिए, प्रतिशत लिखिए, प्रतिशत बराबर। ठीक है, और बताओ 3 है, लिखेंगे 3। अनुपात के मतलब अभी आपको बताया है कि अनुपात का मतलब क्या होता है बाटा होता है, लिख देंगे बाटा। 25 है तो 25। अब प्रतिशत में बदलने के लिए पड़ा, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना करना। तो इसमें हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे और जो कटने वाला संख्या है उसको काटेंगे। देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 चौका कितना होता है 100 होता है। और ऊपर देखो कितना बच गया 3, और गुना है तो गुना, 4 है तो 4। एक का वैल्यू नहीं होता क्योंकि 3 में 1 से बाहर निकलेगा 3 होगा, और गुना कर दीजिए 4 3 12। किसमें बदलना है बच्चों, प्रतिशत में। तो प्रतिशत का संकेत ऐसे होता है, यानी 3:25 का प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा 12%। यहाँ पर क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं ब, क्या है ब लिखा है, किताब में ब दिया है। ठीक है, ब में दिया हुआ है 16:25। क्या लिखेंगे 16:25। आंसर में लिखेंगे सबसे पहले इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत। ठीक है, और बराबर के चिन्ह देंगे। 16 है तो 16, अनुपात का मतलब होता है बाटा, 25 है तो 25, और गुने। प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना करना, यहाँ पर 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे। और देखिए फिर सेम टू सेम उसी तरह 25 का कितना होगा 100, यानी 25 में 100 से भाग देंगे तो 4 में कटेगा। यहाँ बच गया 16, गुना है तो गुना, 4 है तो 4, और 16 में 4 से गुना करो 100 का 64। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी 16:25 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसका आंसर आएगा 64%। ठीक है, चलिए अब देखिए 100 नंबर क्या कर रहा है। 100 नंबर कह रहा है 3:16। 3:16 को हमको किस में बदलना है प्रतिशत में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिशत, तो लिखेंगे प्रतिशत बराबर 3 है तो 3, अनुपात का मतलब होता है बाटा, 16 है तो 16, और गुणे किससे भाग देंगे 100 से, तो लिख देंगे 100।
और बराबर है तो बराबर। अब देखिए 16 में 100 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 से लगा देंगे। 4 चौका 16, 25 चौका 100। और कटने वाला है क्यों संख्या नहीं कटने वाला है, तो जो संख्या बच जाएगी उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 3 है तो 3 गुना किससे करेंगे, 25 से, तो 25 और बाटा में कितना 4, और 25 में 3 से गुना कीजिए, 25 3 75 और बाटा में कितना 4, तो 75/4 जो है यहाँ हमारा क्या है, प्रतिशत है, तो इसको हम दशमलव में बदलेंगे, या तो इसको दशमलव बदल सकते हो या मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो देखिए मिश्रित भिन्न में अगर बदलना हो या दशमलव बदलना हो तो 75 में हम किससे भाग देंगे, 4 से, तो 4 × 4, 7 में 4 गया 3 और 5 को उतार दीजिए, कितना हो गया 35। अब 4 के बराबर 35 है, 35 से कम, तो 7 का 28, 7 का 28, 8 का 32, यानी 8 पर मिलेगा, तो 8 का कितना हुआ 32, और 5 में से 2 गया 3, 3 क्या होगा कट जाएगा, और दशमलव से क्या बैठाएंगे 0, और 4 के बराबर 30 है, 30 से कम, 7 का 28, और 10 में से 8 गया 2 कट गया, इसी दशमलव से क्या बैठा देंगे 0, तो 4 पर से 20 यानी देंगे 20, कट गया ना, यानी इसको हम जगह पर लिख सकते हैं 18.75% हमारा क्या होगा आंसर होगा। एक बात याद रखिएगा, दशमलव के बाद जो है एक एक अंक बोला जाता है, जैसे 18.75 नहीं बोलेंगे, 18.75 बोलेंगे। अगर आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आया है, इसको एक बार 2 बार देखिए, ठीक है, और देखने के बाद कॉपी पर प्रेस कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।